हरिओम नमो नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है इस चैनल पर। ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबके पास भेजें, जिससे अनेकों हजारों छात्रों का उपकार होगा, कल्याण होगा और हमारे संस्कृत और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। तो चलते हैं। कौन सा पीछे लघु सिद्धांत पढ़ा रहे हैं अभी? क्या है बच्चों? लघु सिद्धांत में क्या पढ़ा रहे हैं? जयो होन्य तरस्याम। इसके पीछे कौन था? खरीचा। क्या था? खरीचा। इसके पहले खरीचा और उत्थानम और उत्तम भनम। दोनों प्रयोग हो गए थे। क्या है? जी। हाँ, आज चलते हैं। आज सूत्र है कौन सा? जयोन्य तरस्याम। झयो हो अन्य तरस्याम। क्या यार? झयो हो अन्य तरस्याम। कितने पद का सूत्र है? 3 पद का। झया हो हा और अन्य तरस्याम। झया हा अन्य तरस्याम। क्या क्या जल्दी बोला करिए यार। अन्य तरस्याम। झया अन्य तरस्याम। झया क्या है? पंचम्यंत है। हा क्या है? षष्ट्यंत है। क्या यार? और पुरुष वर्ण आ जाता पीछे से। अभी पुरुष वर्ण का प्रसंग चल रहा है और अन्य तरह से हमारे विकल्प है ही। तो सूत्र का अर्थ क्या होगा भैया? झया परस्य। झया परस्य। जैसे वहाँ उदा परस्य कहते थे ना, उदा पंचम्यंत था, तस्माद उत्तर से क्या आता था? अव्यवहितात उत्तर से आ जाता था, तो उदा अव्यवहितात उत्तर से कहते थे। उसी तरह यहाँ पर कहोगे झया अव्यवहितात उत्तर से। हास्य स्थाने पूर्व स्वर्णास्यात्। हास्य स्थाने विकल्पेन। ठीक है ना? अर्थ पता चल गया हिंदी में कि नहीं? झया अव्यवहितात उत्तर से या झया परस्य एक ही बात है। जहाँ परस्य आए वहाँ समझ लेना चाहिए कि परस्य का मतलब क्या है? अव्यवहितात उत्तरस्य। अव्यवहितात उत्तरस्य। बोल तो पा नहीं रहे हो तुम लोग, तो बूढ़े हो गए हो यार। 90 साल के आवाजें नहीं निकल रही तुम लोगों की। हाँ, क्या समझना चाहिए? अव्यवहितात उत्तरस्य। और जहाँ पूर्वस्य आए वहाँ क्या समझना चाहिए? अव्यवहितात पूर्वस्य। अव्यवहिते यही ना समझना चाहिए। तो परस्य है उसका मतलब समझ लेना। अव्यवहितात उत्तरस्य, तो झया अव्यवहितात उत्तरस्य हास्य स्थाने पूर्व स्वर्णास्यात् विकल्पेन। ठीक है ना? माने झय से परे हकार के स्थान पर पूर्व सवर्ण होता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसी तरह हिंदी अर्थ लगाना है, संस्कृत वृत्ति याद कर लेना है और उसका अर्थ हिंदी इसी तरह से लगाना। हिंदी अर्थ को रटने की जरूरत नहीं, इसको समझ लो इसी तरह। जया परस्य यानी जय से परे, हास्य माने हकार के स्थान पर, पूर्व सवर्णास्यात् माने पूर्व सवर्ण होता है। वह माने विकल्प से। तो जय से परे हकार के स्थान पे पूर्व सवर्ण होता है। तुम्हें आ गया लक्ष्य? बोलो जल्दी से। किसको? देखो, जया परस, जय से परे, हास्य माने हकार के स्थान पे पूर्व सवर्ण होता है। विकल्प हाँ बोलो, क्या अर्थ होगा? जैसे परे हकार में। हकार में नहीं है, हकार के स्थान में। हाँ बस हो गया। क्या यार? आ गया ना? एक बार और बोलो जल्दी से, माइक दे दो। जया परस्य। हाँ, जया परस्य जैसे परे, जया पर जैसे परे हकार के स्थान में पूर्व सवर्ण होता है विकल्प से। कोई दिक्कत है? नहीं। तो बोला करो। ठीक है, वो अर्थ जो याद किया हो तो अच्छा अर्थ की याद किया है। पूरा क्या अर्थ है? पदांतात जया परस्य। क्या यार? क्या है? पदान जैसे परे। ठीक है, अब देखो। हाँ, उदाहरण क्या है इसका? वाघरी एक में घा है, एक में क्योंकि पूर्व सवर्ण विकल्प से न करता है। जब कर देगा तो घा वाला रूप बन जाएगा वाघरी, और जब पूर्व सवर्ण नहीं करेगा तो हा वाला रूप बन जाएगा वाघरी। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद होगा वाघधन हरि। का रहता है, ध्यान देना, क्या रहता है? का को का हो जाता है गा। किसे होता है गा? जलाम से का को का हो जाता है? गा हो जाता है। जस्ट हो जाता है गा। ठीक है ना? तो क्या बन जाता है? वाघ हरि। क्या बन जाएगा? वाघ हरि। वाघ धन हरि। अब लगाएगा सूत्र कौन? ये झयो अन्य तरस्याम। क्या कहता है? क्या कहेगा? झय से परे। तो झय कौन है? गा है कि नहीं? गा झ प्रत्याहार में आता है, तो झय कौन हो गया? वाघ का गा। झय से परे हकार कौन है? हरि का। हाँ। इसके स्थान में क्या होगा? पूर्व सवर्ण होगा। तो इस हा के स्थान पर, हा के स्थान पर पूर्व का सवर्णी होगा। तो पूर्व के सवर्णी कहते हैं
पूर्व है कौन? गा। गा। गा के सवर्णी कौन है? का, खा, गा, घा। अभी आप पीछे पढ़ के आए थे दा। पूर्व सवर्ण होता था उत्थानम में, क्या पूर्व होता था दा, दा। उसके सवर्णी होता है तो उसका सवर्णी था हुआ था, काहे? जी। तो दा के सवर्णी कितने थे? 5 थे कि नहीं थे? जी। उसी तरह गा के सवर्णी कितने होंगे? 5 5। कौन? का, खा, गा, गा, घा, ङ। क्या क्या होगा? का, यही ना है? जी। अब इनमें से कौन हो भैया? पांचों थोड़ी हो सकते हैं, इसलिए स्थान मिलाना। तो स्थान मिल ही जाएगा। कुविसर्जनीय नाम सबका मिलेगा, क्या यार? जी। अब कौन? क्योंकि हा का भी कंठ है और इनका भी सगलन का कंठ है, पांचों का, कहे? जी। इसलिए स्थान तो सभी का मिल रहा है। जी। तो सभी फिर नहीं हो सकते, व्यवस्था हुआ। तो स्थान के बाद क्या मिला जाता है? आभ्यंतर प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न मिलाओगे तो मिलेगा किसी का? क्यों? क्योंकि सल उस्मारा और उसमें संज्ञक वर्णों का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है? ईसद विपरीत। और इसका कादेव अवसाना स्पर्श। स्पर्श वर्णों का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है? स्पृष्ट। तो इनका स्पृष्ट है, हा का क्या है? ईसद विपरीत है। तो मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। तब क्या करेंगे? बाह्य प्रयत्न मिलाएंगे। तो बाह्य प्रयत्न में क्या करेंगे भैया? देखो ये लिखा हुआ है नाद। तो बाह्य प्रयत्न मिलाएंगे, ध्यान दो है। क्या मिलाएंगे? बाह्य प्रयत्न मिलाएंगे। तो हा का क्या है भैया? हा किस में आएगा? हस में, कहे? हसा संभारा नादा घोषा से, तो हस में आएगा हा, कहे? और उसमें कौन कौन आ जाएंगे हस में? का और हस में कौन कौन आएंगे? का वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा। कौन कौन? तीसरा आएगा कौन? गा। चौथा आएगा कौन? घा। पांचवा कौन आएगा? गा। इतने वर्ण आते हैं क्या हास में, कहे? जी। तो हा और हा भी आ जाता है, कहे? तब भी हा के साथ ये 3 प्राप्त हो गए। कौन कौन हा के स्थान पर? गा भी हो गया, घा भी हो गया। इनका कौन का हस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है? हसा संभारा नादा बाह्य प्रयत्न यही ना होता है? हसा संभारा नादा संभार नाद घोष। तो संभार नाद घोष हा का भी है और ये तीनों का है। किसका किसका? गा का, घा का और तो तीनों हा के स्थान में कितने प्राप्त हो गए? हा के स्थान में कितने प्राप्त हो गए? फिर भी व्यवस्था है कि नहीं है? तब इस अव्यवस्था को व्यवस्था बनाने के लिए हम क्या करेंगे? प्राण मिलाएंगे। तो हा का कौन सा प्राण है भैया? तो द्वितीय चतुर्थ सलस्य महाप्राण। सल में आता है हा, तो सल है। तो इसका मतलब हा का कौन सा है? महाप्राण है। अब द्वितीय चतुर्थ आते हैं किसमें? महाप्राण में। तो द्वितीय कौन है? द्वितीय कौन है? खा। और चतुर्थ कौन है? घा। तो बताओ, खा तो पहले ही छूट गया कि नहीं छूट गया है? उसका तो बाह्य प्रयत्न ही नहीं मिला है। 3 का मिला ही है। किसका किसका? गा का, घा का और ङ का यार? इन्हीं का ना 3 का मिला है जी। किसका नहीं मिला? खा का मिला है। तो खा तो क्या हो गया? पहले ही चला गया। तो आप बताओ, प्राण में इन तीनों में से किसका प्राण मिल रहा है? हा के साथ घा का। इस घा का मिल रहा है। किसका? घा का। हा का घा के साथ मिल रहा। गा का नहीं, गा का महाप्राण नहीं, ङ का भी महाप्राण। इनका क्या है? अल्प प्राण। महाप्राण तो किसका? केवल घा। तो बताओ इसका मतलब क्या है? हा के साथ कौन? हा के स्थान पर क्या हो जाएगा? घा। तो ध्यान रखना, पहले क्या मिलाना है? आभ्यंतर प्रयत्न। स्थान मिलाओगे तो सबका मिल जाएगा, पांचों का। आभ्यंतर प्रयत्न मिलाओगे किसी का मिलेगा ही नहीं। बाह्य प्रयत्न मिलाओगे तो केवल 3 का मिलेगा। गा दूसरे का, तीसरे का और चौथे नहीं, तीसरे का, चौथे का और पांचवे का। कहे? गा का, घ का, घा का और ङ का। तो फिर क्या मिलाएंगे? महाप्राण मिलाएंगे। महाप्राण में किसका मिलेगा? 2 का, खा का और घा का। तो खा पहले ही क्या हो गया है? उसका तो बाह्य प्रयत्न ही नहीं मिला, इसलिए पहले ही छूट गया है। बचा कौन? घा। इसलिए हा के स्थान में क्या हो जाता है? घा हो जाता। किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए देखो यहाँ वृत्ति लिखी हुई है, नादस्य घोषस्य संभारस्य महाप्राणस्य तादृशो वर्ग चतुर्था घा। वर्ग चतुर्था घा आदेशा भवति हकारस्य स्थाने। ठीक है ना? इतना और जोड़ लेना। तादृशा वर्ग चतुर्था घकारा आदेशा भवति हकारस्य स्थाने भवति। ठीक है ना भैया? ऐसा जो जिसका नाद बाह्य प्रयत्न है, घोष बाह्य प्रयत्न है, संभार बाह्य प्रयत्न है और महाप्राण है, ऐसा जो वर्ग का चतुर्थ अक्षर कौन है? जो घा है, वही घा आदेश होता है किसके स्थान पर? हा के स्थान पर। हा के स्थान पर होता
है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ। कैसा घा आदेश होता है हा के स्थान पर? नादस्य, नाद प्रयत्न वाले का, नाद प्रयत्न वाला जो है, और घोष और संभार और महाप्राण, ऐसा जो कौन है वर्ग का चतुर्थ वर्ण है घा, वही घा आदेश होता है किसके स्थान पर? हा के स्थान पर। क्यों? हा का भी यही है, इसीलिए हा के स्थान पर क्या होता है? ऐसा जो घा है वही आदेश होता है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी। जब चिल्ला रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ, तब भी न समझ में आए तो क्या कहा जाएगा? न समझ में आए तो पूछ लेना भैया। समझ गए ना? तो इसलिए क्या हो गया, हा के स्थान पर घा हो गए। इस हा के स्थान पर क्या हो गया? घा। तो क्या बनेगा भैया? वाग, वाग धन घा धन, क्या बनेगा? वाग घरी। क्या बन जाएगा? वाग घरी। मिला दोगे क्या बन जाएगा? ये वाला रूप बन गया। कौन सा? वाग घरी। आज जब क्या नहीं होगा, हा के स्थान में घा विकल्प से करता है पुरुष वर्ण, जब नहीं करेगा तो हा ही रहेगा। हा के स्थान में घा नहीं होगा तो क्या रहेगा? वाग धन हरी। मिला दोगे क्या बन जाएगा? वाग घरी। कोई दिक्कत? तो इस तरह से वाग घरी, वाग हरी, ये दो रूप बनते हैं। दो रूप बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं? पहला दूसरा। अब आया क्या? ये इस तरह से इसका प्रकरण हो गया। अब आगे छत्व का प्रकरण आने वाला, ठीक है ना? पूर्व सवर्ण का प्रकरण हो गया। पूर्व सवर्ण में इतना ही था। कौन सा? कौन? अरे यार, उदास्ता स्तंभो पूर्वस्य नहीं था? था कि नहीं था? जी। अब देखो छत्व का प्रकरण आ गया। किसका आ गया? छत्व का। छत्व माने छा करने वाला सूत्र आएगा, ठीक है ना भैया? तोरली क्या करता था? तवर्गस लकारे परे परसवर्ण, परसवर्ण कर रहा था। कहे उदास्ता स्तंभो पूर्व से क्या हुआ? पूर्व सवर्ण चालू हुआ और यहाँ तक चला। कहा? जयो अन्यतर श्याम तक, ठीक है ना? अब आया, यानी कि पूर्व सवर्ण करने वाले कितने सूत्र हैं? कितने हैं? दो। 2 3 4 कितने हैं? दो हैं, ठीक है ना? कौन कौन? उदास्ता स्तंभो और श्याम। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? जी। चलो अब छत्व करने वाला, छा करने वाला सूत्र है कौन सा? सचोटी। कौन सूत्र है? सचोटी। सचोटी ये सूत्र लिखा है ना? सचोटी। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? जी। सह छो आटी, सह छह आटी, ठीक है ना? सा क्या है? सस छा से आता, सा षष्ठ्यंत है, छा प्रथमांत है, आटी सप्तम अंत है, ठीक है ना भैया? क्या क्या है? कितने पद का सूत्र है? कौन कौन? यहाँ भी झया आ जाता है। क्या आ जाता है? जया। तो क्या अर्थ होता है? पदांतात झया। क्या? पदांतात जया। पदांतात जय, पदांतात भी आता। तो पदांतात झया परस्य सस स्थाने छकारा स्यात् विकल्पेन अट, आटी परे। अट माने अट प्रत्याहार के परे रहते। देखो अर्थ लग रहा है कि नहीं लग रहा है हिंदी में? क्या है? जया परस्य। अब परस्य जहां आता है वहां क्या समझना चाहिए? तेजी से बोलो। परस्य जहां है वहां क्या समझना है? अब पूर्व से जहां है वहां क्या समझना है? जी तेजी से। अब परस्य जहां है वहां, जहाँ परस्य रहता है वहाँ कौन सूत्र लगता है? तस्मात् द्वितीयतरस्य। कौन सूत्र लगता है? तस्मात् द्वितीयतरस्य। और जहाँ पूर्व से रहता है वहाँ तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। कोई दिक्कत है क्या? आप लोग बोल नहीं रहे हो यार, संकोच कर रहे हो महाराज, बार बार बोल। चलो तो इसमें आ जाएगा। तो पदांतात झया परस्य सस स्थाने छा स्यात्, है कि नहीं? सा के स्थान में क्या होता है? ध्यान देना, कौन वाला सा है? तालव्य सा है। तालव्य सा है, सीटी वाला सा है। कहे यार, उसके स्थान पर क्या होता है? छा होता है। किसके परे रहते? आठ। ये आठ प्रत्याहार ध्यान देना है। आठ प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के परे रहते और ब माने विकल्प से, ठीक है ना भैया? है बरट के आठ माने अयुड़ के आ से है बरट के ता तक जाएगा। इतने उसके बीच में जितने भी वर्ण आते हैं उनके सभी के परे रहते, ठीक है ना भैया? अब देखो उदाहरण क्या दिया। क्या उदाहरण इसका? तत्शिवा तत्शिवा, यही ना है? क्या क्या है? तत्शिवा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ ये छत्व करता है, तत्शिवा में नहीं करता है। क्या यार? अब देखो क्या है भैया उदाहरण? क्या है इसका? तद, तद धन, ये देखो लिखा है तद धन शिवा। तो त द धन शिवा, यहाँ क्या होगा भैया? अब पदांत जय कौन है? तद में क्या है? अब देखो
क्या होता भैया यहाँ, तो तच शिव तद धन शिवा रहेगा। अब इसमें देखो लिखा हुआ वृत्ति में तद शिव इत्यत्र 10 स्त्युत्वेन जकारे कृते खरिचेति जकारस चकारा, और फिर छप तो करने के बाद क्या बन जाएगा, तत् शिवा। क्या यार, तो पहले क्या कर दो, तद धन शिवा रहेगा, यहाँ ता को क्या कर देना, स्तुत कर देना। किसे, सकार चवर का योग हो तो सकार का योग है, इसलिए तवर को क्या हो जाएगा, दा को क्या हो जाएगा, दा को जा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तज शिवा बन जाएगा ता ज धन शिवा। अब फिर क्या होगा भैया, अब खर्चा से इस जा को क्या हो जाएगा, चार्थ हो जाएगा चा, तो क्या बन जाएगा, तच ता च धन शिवा। अब क्या कर देना, सच छोटी लग जाएगा, पदांता जया पर से, तो पदांत जय कौन है, चा, उससे परे सा है, उसको क्या हो जाएगा, छा। अट परे क्या है, शिव में सकार उत्तरवर्ती इकार, क्योंकि शिव में क्या है, देख लेना पहले, ध्यान देना, सा है, फिर ई है, फिर वाह है, ठीक है ना, विसर्ग भी आ गया है। तो अब बताओ आठ परे कौन है, ई है कि नहीं है, आठ पर तैयार में आता है कि नहीं आता है, इसलिए आठ परे, इसलिए सा को क्या हो जाएगा, छा, क्या हो जाएगा, छा, विकल्प से होगा, तो मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ता शिवा। कहे और जब सा को छा नहीं होगा तो रहा आएगा बस इसी तरह, तो क्या बना रहेगा, मिला दोगे तो ये बन जाएगा तच शिवा, तच शिवा। कहे यार जी, तो इस तरह से दो रूप बन जाते हैं। आगे वार्तिक है इसी में, तो क्या है वार्तिक भैया, ये लिखा हुआ है इसमें, छत्तममिति वाच्यम, छत्तममिति वाच्यम, छत्तम अम इति वाच्यम। कहे यार यानी छत होता है आम के परे रहते, पूरा अर्थ वही है, इसमें बस छोटी क्या कहता था, आठ परे रहते, ये क्या कहेगा, आम परे रहते। क्यों कहेगा, क्योंकि तच्छ श्लोकेन है कि नहीं, तच्छ लोकेन, तच धन, यहां भी वही करना, तद धन लोकेन। अब यहाँ क्या होगा, आगे आठ परे नहीं, क्या नहीं है, क्योंकि आठ पर तैयार में ला तो आता नहीं है। कहे तो इस सा को क्या नहीं होगा, छा नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्या वार्तिक बनाए, छत्तममिति वाच्य। कहेगा भैया पदांता जय परस सस छा स्यात् आम परे रहते भी, है कि नहीं, तो क्या होगा, और ये नित्य करता है। कहे क्या करता है, नित्य करेगा, तो ये नित्य करता है, ऐसी बात नहीं, क्या करता है ये भी, क्योंकि सचोटी का क्या है, विकल्प सूत्र है, सचोटी विकल्प से करता है, उसी में वार्तिक है, इसीलिए भी क्या करेगा, विकल्प से ही करेगा। तो क्या बनेगा, एक बार जब हो जाएगा, इसमें पूर्वत प्रक्रिया कर लेना, तद में दा को पहले क्या करना, शुद्ध करना, जा कर लेना, खर्चे से चर्त कर लेना, तच हो जाएगा, और फिर सा को छा हो जाएगा विकल्प से, तो क्या बन जाएगा, तच लोकेन, ये बनाया ना, तच श्लोकेन। और जब क्या नहीं होगा, सा को छा नहीं होगा तो क्या रहेगा, तच श्लोकेन, ये वाला बन जाएगा, ता दूसरा रूप ये बन जाएगा, पहला वाला ये बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी विकल्प से ही करता है। आगे सूत्र है कौन, मोनुस्वारा, क्या सूत्र है, आगे अनुस्वार का प्रकरण चलेगा, तो कई हैं, इसको कल ही पढ़ाते, तो आज इतने पढ़ा के अपनी बारी विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम नमो, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।